नमः च संभवे मयो भवे च नमः शंकराय च मयाश्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमन करने वक्त 108 माले के हाथ में रखकर जब हम नमन करते हैं, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर क्यों भागता है? जब हम ध्यान योग में बैठते हैं, मंत्र जाप में बैठते हैं, 108 माले के साथ जब हम नमन करने बैठते हैं तो मेरा मन स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर क्यों भागता है? आखिर कारण क्या है, रहस्य क्या है, बात क्या है? क्योंकि उस वक्त ध्यान का इधर उधर भागना, उस मंत्र जाप, उस नमन करने वक्त में, उस नमन की क्रिया में अगर ऐसा होता है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ना उस चीज को हम समझ पाते हैं, ना उस रहस्य को जान पाएंगे हम, ना वह तत्व हमें प्राप्त होगी। तो नमन करने वक्त, मंत्र जाप के वक्त, ध्यान योग के वक्त मन इधर उधर भागना, यह एक साधारण सी बात है। मन आपका नहीं भागेगा कब और भागता है कब? तो मन आपका उस वक्त भागेगा जब आप अधिक लोगों से कुछ ऐसा बात करते हैं, ईर्ष्या वाला बात हो, द्वेष वाला बात हो, नफरत वाला बात हो, तृष्णा वाला बात हो, लोभ वाला बात हो, झगड़ा झंझट की बात हो। तो जब आप मंत्र जाप, नमन करने, ध्यान योग में बैठेंगे तो आपके मन में वही दृश्य आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू बैठते हैं, आपका यह नमन करने का रियाज, 108 माले का जाप करने का रियाज प्रतिदिन का है, तो यह परेशानी आपको 2 दिन 4 दिन तक रहेगा। वह दृश्य आपके सामने आएगा, लेकिन 4 दिन के बाद वह दृश्य खत्म हो जाती है। मतलब नमन करने वक्त, ध्यान योग के वक्त और मंत्र जाप के वक्त वह सारी दृश्य आपके सामने गुजरता है, पर आप जितने लोगों की बात से वंचित रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष वाला बात, झगड़ा झंझट वाला बात, तृष्णा वाला बात, लोभ बात, या कोई किसी से ऐसा जो बात होता है जो दिल को अटैक होता है, दिल में स्थिर हो जाता है, तो वह बात हमेशा उस वक्त आता है। लेकिन इन सब बातों को आपको गौर करना होगा, मतलब इन सब बातों से आपको बचना होगा। इन सब बातों से आप बचेंगे तब आपका ध्यान योग, मंत्र जाप योग, नमन के वक्त आपका मन स्थिर रहेगा। दूसरी बात, नमन के वक्त, ध्यान योग के वक्त, मंत्र जाप के वक्त आपकी पूर्ण सांस की जो क्रिया, आपके जो हाथ का क्रिया, जो माला का क्रिया, आपके बैठने का एक स्थिरता, यह सब आपको एक जगह इकट्ठा करना होगा। सांसें हमारी, मन हमारे चंचल है। जब हम उस ध्यान क्रिया में बैठते हैं, उस योग क्रिया में बैठते हैं, उस मंत्र जाप क्रिया में बैठते हैं, जब हम उस नमन क्रिया में बैठते हैं, तो जिस वक्त हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने की अवस्था में ही हमारा मन
बाहर निकल जाता है और हम अलग विचलित करने पड़ते हैं। तो सांस की क्रिया पे हमने, जो हमारी सांस की क्रिया है, जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी वक्त आपको अपने मंत्र का, ध्यान योग का, मंत्र जाप का, नमन का, उस सांस पे हमें गौर करना होगा और सांस पे हमें ध्यान देना होगा। सांस पे ही हमें, सांस के द्वारा ही हम ले और सांस के द्वारा ही छोड़े। तो सांस के द्वारा लेंगे और सांस के द्वारा छोड़ेंगे तो मन मेरा विचलित नहीं हो पाएगा, मन मेरा इधर उधर नहीं भाग पाएगा, मन मेरा स्थिर रहेगा। तो जब आप ध्यान योग में बैठे तो सबसे पहले 3 गो जो योगा होता है, सबसे पहले ये वाला गर्दन को दाहिना बायां नचाने के बाद और सांस को ऊपर नीचे लेने के बाद यह क्रिया 5 मिनट करते हैं। तब आप ध्यान योग, मंत्र जाप, नमन में बैठते हैं तो आपका यह चीज पूर्णतः खत्म हो जाएगी। तो जो नमन के वक्त जो हमें बात इधर उधर के बाद जो फंसता है, जो हमारे माइंड में आता रहता है, कंटिन्यू जाप करते रहिए और इधर उधर की जो बात होता है उससे आप जितना बचेंगे, जितना लोगों से आपका मेल मिलाप कम होगा, जितना कम आपके साथ बातें किसी की होगी, उतना जल्दी आप उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें ध्यान योग में डूब सकते हैं, उस नमन में आपको डूब सकते हैं। नहीं तो अधिक बात इधर उधर रहेंगे तो आपका उसमें डूबना असंभव है, कदापि नहीं डूबेंगे। तो इस प्रकार से आप नमन में, ध्यान योग में डूबकर अपने जीवन में खुशहाली लाए, शाश्वत आनंद प्राप्त करें। तो इन्हीं चंद के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए यूट्यूब की तरफ से सादर प्रणाम।